नमस्कार दोस्तों, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बस बेस्ट ऑफ लक। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे, यानी कि हड़प्पा निवासी किस धातु को नहीं जानते थे। इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी कांसे से, ऑप्शन सी सोने से, ऑप्शन डी लोहे से। इसमें से हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे। सही आंसर है ऑप्शन डी लोहे से। हड़प्पा निवासी जो थे वो लोहे से अपरिचित थे, लोहे धातु से अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सी चौहतड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। विशाल स्नान घर जो पाया गया है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर आपको बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वे गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु थी। मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी। ऑप्शन है ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु आपको बतानी है लोहा, कांसा, चांदी, तांबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तांबा। मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु जो थी वो तांबा थी। क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31। आपको बताना है कि संविधान की आत्मा किसे कहा, किस अनुच्छेद को कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, चौधरी, रहमत अली। आपको बताना है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी आगा खां, ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए क्रेप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी बेवेल योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। का सही आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी एवरेस्ट, ऑप्शन डी नाम्बवा बारवे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एवरेस्ट। सागर माथा को एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको सही आंसर बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। पिछला क्वेश्चन था कि अस्थायी, और इस बार अगला क्वेश्चन है कि स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बी एंड राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रति
प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी जैमिनी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पतंजलि। योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वे पतंजलि थे। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से प्रेरित है, या नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा। इसका सही आंसर आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोसी। बिहार का जो शोक कहा जाता है वो कोसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, सी राजागोपालाचारी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, अब भारतीय संसद द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए संविधान द्वारा, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को गृह त्याग की घटना को क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी निर्वाण, ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? भारत की निम्न में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ताप्ती। ताप्ती जो है वो नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन को रट लीजिए आप। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम था। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी आदिनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी नेमिनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महावीर स्वामी। 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? आदिनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ। 24वें तो थे ये महावीर स्वामी थे, लेकिन 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ जी थे। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 23वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो पार्श्वनाथ था। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, पाटलिपुत्र, कश्मीर, वैशाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वैशाली। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा में। हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा में स्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 26 फरवरी, 23 जनवरी, 22 जनवरी, 22 मार्च। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22 मार्च। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम बताना है। मेगस्थनीज, हरिशेन, विशाखादत्त, चाणक्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चाणक्य। चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन थे। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था। मेगस्थनीज, नागसेन, हेरोडोटस, चाणक्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यवादी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वैशाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो वो तक्षशिला में था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी श्रीगुप्त ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी घटोत्कच ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नेपोलियन किस भारतीय शासक को कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन किस भारतीय शासक को कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, अशोक मौर्य को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन थे। पंचतंत्र के लेखक कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी हर्ष। आपको बताना है पंचतंत्र के लेखक कौन थे इनमें से। कौटिल्य थे, विष्णु शर्मा थे, कालिदास थे, हर्ष थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक जो थे वो विष्णु शर्मा थे। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब मैं